देखो, जीवन की मौलिक इकाई में पांचवा टॉपिक हम लोग को क्या देखना था? प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या है? देखो, यह केवल किस में पाया जाता है? पादप कोशिका में। प्लास्टिड जंतु कोशिका में पाया जाता है क्या? नहीं पाया जाता है। यह तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? तीन प्रकार का। कौन कौन? यह वर्णी लवक, हरित लवक और क्या? वर्णी लवक। कौन कौन? यह वर्णी लवक, हरित लवक और क्या? वर्णी लवक। ठीक है। देखो, अवर्णी लवक किसे कहा गया? तो यह पेड़ पौधों के उन भागों में पाया जाता है जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है। तो सूर्य का प्रकाश कहां पर नहीं पहुंचता है? पेड़ पौधों में, जड़ में। कहां नहीं पहुंचता है? यह मुख्य रूप से भूमिगत तनाव में पाया जाता है। यह श्वेत रंग का हो जाता है। श्वेत मतलब सफेद रंग का हो जाता है ना। फिर दूसरा देखो, हरित लवक। कौन सा? हरित लवक। यह सभी हरे पेड़ पौधों में पाया जाता है। हरित लवक में हरित वर्णक कौन सा? क्लोरोफिल। हरित वर्णक कौन सा? क्लोरोफिल पाया जाता है। इसका रंग क्या होता है? हरा होता है। और क्लोरोफिल क्या करता है? क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषी अवयव भी कहा जाता है। क्लोरोफिल को क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषी अवयव भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या करता है? इसके द्वारा होता है। इसकी भूमिका क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण में अहम हो जाता है। देखते हो ना, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए और साथ ही साथ क्या चाहिए? क्लोरोफिल चाहिए, तभी क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगा। फिर देखो तीसरा कौन सा? वर्णी लवक। इस लवक के कारण फल फूल का रंग अलग अलग हो जाता है। वर्णी लवक के कारण क्या होता है? फल फूल का रंग क्या होता है? अलग होता है। जैसे देखो, टमाटर का लाल रंग किसके कारण से? लाइकोपिन के कारण से। गाजर का लाल रंग किसके कारण से? कैरोटीन के कारण से। वीट का लाल रंग किसके कारण से? विटामिन के कारण से। मिर्च का लाल रंग किसके कारण से? कैप्सेनिन के कारण से। सेब का लाल रंग राइबोफ्लोविन के कारण से। सेब का लाल रंग किसके कारण से? राइबोफ्लोविन। फिर देखो, आलू का हरा रंग हो जाना किसके कारण से? सोलेनिन नामक वर्णक के कारण से। पत्ती जो का पीला रंग हो जाता है वो किसके कारण से? कैरोटीन के कारण से। फूल का पीला रंग, फूल जो पीला रंग का हो जाता है किसके कारण से? तो जेंथोफिल नामक वर्णक के कारण से। हल्दी का पीला रंग कुकरमीन नामक वर्णक के कारण से। ठीक है। तेल का पीला रंग कैरिकोनॉइक के कारण से। दूध का पीला रंग किसके कारण से? कैरोटीन के कारण से। और दूध का भी श्वेत रंग किसके कारण से? कैसिन के कारण से। ये सब वर्णक के कारण से क्या होता है? किसी का रंग लाल तो किसी का रंग हरा तो किसी का रंग क्या? पीला होता है। फिर देखो, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड में भी अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी जिस प्रकार से अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है, उसी प्रकार से इसमें भी क्या होता है? डीएनए होता है। फिर छठा नंबर देखो क्या है? रसधानी। क्या है? रसधानी। रसधानी ठोस अथवा तरल पदार्थों का संग्राहक थैली है। रसधानी भी क्या है? ठोस अथवा तरल पदार्थ। ठोस मतलब पूर्ण रूप से ठोस और तरल मतलब क्या? द्रव तथा गैस, है ना, का संग्राहक थैली है। जंतु कोशिका में रसधानी छोटी होती है। जंतु कोशिका में रसधानी क्या होती है? छोटी होती है। जबकि पादप कोशिका में रसधानी क्या होती है? बहुत बड़ी होती है। कुछ पौधों की कोशिका की केंद्रीय राजधानी की माप कोशिका के आयतन का 50% से 90% तक होता है। किसी किसी का 50 से क्या 90% तक। ये खास करके पेड़ पौधों में ज्यादा पाया जाता है। फिर देखो, पादप कोशिका की राजधानी में कोशिका द्रव भरा रहता है। ये कोशिका को स्फीति तथा कठोरता प्रदान करता है। पेड़ पौधों को क्या करता है? स्फीति मतलब मजबूती प्रदान करता है। एक कोशिकीय जीवों में विशिष्ट रसधानी अतिरिक्त जल तथा कुछ अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका भी क्या करता है? निभाता है। कौन? रसधानी। फिर आगे बताते चलो। आगे देखो, रिक्तिका का टॉपिक क्या है? यह जंतु कोशिका में बहुत छोटा या नहीं भी पाया जाता है। रिक्तिका किसमें? जंतु कोशिका में बहुत छोटा या क्या होता है? नहीं पाया जाता है। किंतु पादप कोशिका में अधिकांश भाग में रिक्तिकाएं पाई जाती है। यही रिक्तिका के कारण से क्या होता है? जड़ से खनिज लवण जल को खींच करके कहां पर? पत्तियों की सतह पर पहुंचाया जाता है। फिर देखो, रिक्तिका के चारों ओर झिल्ली पाई जाती है। रिक्तिका के क्या होती है? चारों ओर झिल्ली पाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? टोनोप्लास्ट कहा जाता है। पेज नंबर 63 में 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो, उसके पूछा है आपसे कि क्या आप ऐसे 2 अंगों का नाम बता सकते हैं जिसमें अपना आनुवांशिक पदार्थ है? तो केंद्रक एवं किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है? अपना आनुवांशिक पदार्थ है।
कौन सी डी केंद्रक में भी डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया में भी क्या डीएनए पाया जाता है, तो वही अनुवांशिक पदार्थ है। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी कोशिका का संगठन किसी भौतिक अथवा रासायनिक प्रभाव के कारण नष्ट हो गया तो क्या होगा, तो हम आंसर में क्या लिख दिए, कोशिका की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। एक एग्जांपल ले लो, जैसे कोशिका का पावर हाउस किसे कहा गया, माइटोकॉन्ड्रिया। यदि पावर ऊर्जा ही नहीं मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया ही खत्म हो गया, तो कोशिका क्या रहेगा, क्या नहीं रह पाएगा। राइबोसोम यदि इस प्रकार से हो गया, लाइसोसोम इस प्रकार से हो गया, है ना, लाइसोसोम की थैली फट गया, तो क्या कोशिका जीवित रहेगा, नहीं तो वो सबको अपने आप क्या कर लेता है, गला लेता है। फिर अगला क्वेश्चन वही लिखा है कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि लाइसोसोम में शक्तिशाली जल अपघटनीय एंजाइम पाया जाता है, जो क्या है सभी कार्बनिक पदार्थों को पचाने में क्या करता है, सहायता करता है। ये तो ठीक है। यदि यह पूर्ण क्षतिग्रस्त या मृत कोशिका को भी नष्ट करने में सहायता करता है। यदि कोई कोशिका क्या हो गया, मर गया, कोशिकांग मर गया, तो मर गया तो उसको दफनाने का काम भी क्या करता है, लाइसोसोम करता है। लेकिन यदि कोशिका लाइसोसोम की थैली फट गया, क्या हो गया, लाइसोसोम की क्या हो गया, थैली फट गया, तो थैली फट जाने के कारण से क्या होगा, इसमें जो पाचक रस है वो बाहर निकल जाएगा, और जब बाहर निकल जाएगा तो सभी कोशिकांग को क्या कर देगा, गला करके खत्म कर देगा। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। फिर देखो चौथा नंबर है, कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, तो कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर, राइबोसोम में होता है। आज इतना ही बताते फिर आगे बताएंगे, ठीक है, चलो नोट करो।